खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटनी के बरही में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां पीएम मोदी को हराने के लिए हुई हैं इकट्ठा। बोले, कांग्रेस ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर किया राज। मोदी ने देश से जातिवादी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को कर दिया समाप्त। इस दौरान शाह ने विपक्षी दलों के गिनाए घोटाले और कहा कि जिसने भी किया है भ्रष्टाचार उन्हें जाना पड़ेगा जेल। इससे पहले उन्होंने मंडला में भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में की सभा, जिसमें उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के नेता चाहते हैं कि उनके बेटा और बेटी ही आगे बढ़े। गुरुवार को चुनाव प्रचार करते हैं सतना जिले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां उन्होंने नागौद में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जंग का लोहा बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास 50 साल का समय था कम, जो ये शिखर तक नहीं ले जा सके भारत। बोले, भाजपा है 24 कैरेट का सोना, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम भारत को बनाएंगे विश्व की अर्थशक्ति। इससे पहले उन्होंने रीवा के मऊगंज में भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के लिए वोट देने की अपील। बोले, मध्य प्रदेश अब नहीं रहा बीमारू राज्य। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने गुरुवार सुबह 9 बजे बसपा से दे दिया इस्तीफा। इसके ठीक 1 घंटे बाद यानी 10 बजे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी के दिल्ली आवास पर पहुंच गए सांसद, जहां सांसद मलूक नागर ने जयंत चौधरी के समक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी सुधा नागर और यूपी सरकार में मंत्री रहे लखीराम नागर के साथ आरएलडी पार्टी कर ली ज्वाइन। पार्टी में शामिल करने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि मलूक नागर के पार्टी में आने से हमें और एनडीए को मिलेगी मदद। यूपी की भदोही लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने प्रत्याशी का कर दिया ऐलान, जहां भाजपा ने वहां से मौजूदा सांसद रमेश बिंद का टिकट काटकर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। सपा ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को दी है भदोही की सीट, जिस पर इंडिया गठबंधन के तहत यहां से ललितेश पति त्रिपाठी को बनाया गया है उम्मीदवार। अब यहाँ डॉक्टर विनोद बिंद व ललितेश त्रिपाठी के बीच होगा कड़ा मुकाबला। बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका, जहां सागर में पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस पार्टी से दे दिया इस्तीफा। उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम भेजा है डेडलाइन का इस्तीफा, जिसमें उन्होंने नहीं लिखा है इस्तीफे का कोई कारण। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद अब उनके भाजपा में शामिल होने की लगाई जा रही है अटकलें, क्योंकि इस्तीफा देने के 1 दिन पहले ही उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से की मुलाकात, जिन्होंने भाजपा ज्वाइनिंग के लिए दे दी है अपनी सहमति। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सागर में कांग्रेस को लगने जा रहे हैं यह दूसरा झटका। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां यूनिवर्सिटी में ग्राउंड की 4 दीवारी बना रही महिलाएं ग्राउंड में ही झोपड़ी बनाकर रह रही हैं। तभी बीती रात जब अपने पति के साथ झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर सो रही थी एक मजदूर महिला, तो शराब के नशे में वहां पहुंचे युवक ने छेड़खानी की नीयत से महिला का पकड़ लिया हाथ, तो तुरंत महिला ने जागकर मचाई चीख पुकार, जिस पर पति ने भाग रहे युवक की पकड़कर पहले जमकर की धुनाई, फिर ग्राउंड में खड़े ट्रैक्टर से बांधकर रात भर वहीं बंधक बनाकर रखा गया युवक। वहीं मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने भी युवक के साथ की मारपीट, जिससे सुबह करीब 6 बजे युवक की हो गई मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मजदूर परिवार के 7 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। वहीं मृतक के परिजनों की जा रही है तलाश। जालौन में हार्वेस्टर से निकली चिंगारी ने गेहूं के एक खेत को ले लिया अपनी चपेट में, जिससे खेत में खड़ी गेहूं की फसल में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। इस दौरान किसानों ने आग बुझाने का किया प्रयास, लेकिन लगातार फैलती गई आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक किसान की करीब 3 बीघा फसल पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडौरा गांव की है घटना। सागर के मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर कर दी गई हत्या। मृतक अपनी नानी के घर स्टेशन पथरिया से लौट रहा था सागर, तभी ट्रेन में किसी बात को लेकर उसकी एक युवक के साथ हो गई कहासुनी, जिस पर विवाद ज्यादा बढ़ने पर आरोपी युवक ने मकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास बच्चे हर्ष पर चाकू से बोल दिया हमला, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। एमपी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह व पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच देखने को मिल रहा वार पलटवार, जहां दिग्विजय सिंह ने कुछ दिनों पूर्व राजगढ़ में कहा था कि 77 साल का हो गया हूं मैं, अब यहाँ है मेरा आखिरी चुनाव, जिस पर बुधवार को राजगढ़ पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का है यह आखिरी चुनाव, अब इनके आखिरी चुनाव के लिए हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दांव पर लगा देंगे। झांसी में गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार, जहां शहर में ईद उल फितर की नमाज अकीदत के साथ की गई अदा। महानगर के जीआईपी के पास ईदगाह में सुबह ईदगाह के पेश इमामी मुफ्ती साबिर कासमी ने अदा कराई नमाज। यहाँ लगभग 20,000 नमाजियों ने अमन, चैन और भाईचारे के लिए मांगी दुआ। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर दी गई मुबारकबाद। जनपद में 170 मस्जिदों और 25 ईदगाह में अदा की गई नमाज। वहीं इस त्योहार को लेकर अलर्ट मोड पर रहा पुलिस प्रशासन। डीएम व एसएसपी मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का लेते रहे जायजा।
टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हटा गांव में स्थित जैन मंदिर को बीती रात चोरों ने बनाया निशाना, जहां लोहे का जाल काटकर छत के रास्ते मंदिर में घुसे बदमाश और अंदर से 1 चांदी का सिंहासन, 4 चांदी के छत्र, 1 चांदी की सिलावट, 3 अष्टधातु के छत्र व 1 पीतल का कलश चुराकर हो गए रफूचक्कर। सुबह जब पूजा अर्चना करने पहुंचे समाज के लोग, तब उन्हें घटना की हुई जानकारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। भोपाल के मालीखेड़ी स्थित सरकारी कॉलोनी के कवर्ड कैंपस में घुस गए करीब 150 लोग और तोड़ डाले 2 गेट। साथ ही उन्होंने कॉलोनी में रहने वाले लोगों से भी की अभद्रता। रहवासियों का आरोप है कि जब गेट तोड़े गए तब वहां क्षेत्र के पार्षद भी थे मौजूद। इस मामले में नगर निगम और रहवासियों ने छोला थाने में दिया शिकायती पत्र। वहीं निगम द्वारा रास्ता बंद करने को लेकर झुग्गी में रहने वाले लोगों ने भी थाने में की है शिकायत, जिस पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में छात्राओं ने मुस्कान इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी के डायरेक्टर पर ठगी का लगाया आरोप, जहां छात्राओं का कहना है कि एडमिशन के नाम पर हजारों रुपए लेने के बावजूद भी उनकी नहीं कराई गई परीक्षा और उनके साथ की गई धोखाधड़ी, जिसकी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची पीड़ित छात्राएं और उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की उठाई मांग, जिस पर डीएम ने जांच के बाद कार्यवाही की कही बात। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया की बड़ी मुश्किलें, जहां भाजपा नेताओं ने अलीराजपुर कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। इसमें भाजपा नेताओं का आरोप है कि बीते रोज होली मिलन समारोह के दौरान विधायक विक्रांत भूरिया ने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार के खिलाफ की थी बयानबाजी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी बदला रहा मौसम, जहां रतलाम और छिंदवाड़ा में हुई झमाझम बारिश। वहीं कई जिलों में सुबह से ही छाए रहे बादल। पिछले 3-4 दिनों से कई जिलों में बारिश, ओले गिरने से तापमान में भी देखी गई गिरावट। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में भी गरज चमक, ओले, बारिश और आंधी चलने की जताई है संभावना। नर्मदापुरम, बैतूल जिले के लिए रेड अलर्ट किया गया है जारी। यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है आंधी। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की एक और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जहां लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल में एक छात्र और प्रोफेसर के बीच देखने को मिली मारपीट। विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार 8 अप्रैल की रात का है ये वीडियो। हरियाणा के रहने वाले छात्र रोहित जायसवाल ने 2 जूनियर छात्रों को बना रखा था बंधक, जिसकी सूचना मिलते ही बंधक बने छात्रों को छुड़ाने पहुंचे सुरक्षा गार्ड्स, तो आरोपी छात्र ने उनके साथ कर दी धक्का मुक्की, जिसके बाद फिर वार्डन और सिक्योरिटी गार्डों ने भी मिलकर उसकी कर दी पिटाई। बाद में जबरदस्ती चौकी ले जाकर पुलिस की कर दिया सुपुर्द। हॉस्टल व यूनिवर्सिटी से आरोपी छात्र को कर दिया गया निष्कासित। साथ ही पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।